ओके, गुड आफ्टरनून। अब हम आगे जो कम्युनिटी हेल्थ में क्लासेस करेंगे उसमें एक सीरीज है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की, ठीक है ना। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम काफ़ी सारे हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और वैसे तो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है आप सब लोग उसको बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि कम्युनिटी में जब आप लोग काम करते हैं तो ये प्रोग्राम ऑन गोइंग होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या क्या एक्टिविटी हम इसमें करते हैं, ठीक है ना। फिर भी एक रिफ़्रेश हो जाएगा आज की क्लास के बाद। जितनी भी करीब 10-12 ये प्रोग्राम्स हैं उसमें कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं उनके नाम एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, और कब शुरू हुए तथा मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये 3 बातें सारे प्रोग्राम्स की हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नाम, स्टार्टिंग, लॉन्च कब हुआ, एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स भी अगर हमें पता हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं जिसमें शॉर्ट फॉर्म दी होती है, तो उसको आपको शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जैसे आज हम इस प्रोग्राम को ले रहे हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये किस रूप में आ सकता है, या तो पूरा ही पूछ ले, पूरा कम ही पूछते हैं वो लोग, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं इसकी कि व्हाट इज NMCP, ठीक है ना, NMCP। तो NMCP आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी NMCP और फुल फॉर्म क्या हो गई, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोग्राम हो तो नाम उसका, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, प्लस कब लॉन्च हुआ। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1953 में, ठीक है ना। इनिशियली इन 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP, ठीक है, विथ द फोकस ऑन इंडोर रेजिडुअल स्प्रे ऑफ DDT। और उसमें फोकस किसके ऊपर था कि जो घरों के अंदर वाइट वॉश वगैरह होती थी उसमें DDT का घोल मिला के छिड़काव किया जाए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि वो जो मच्छर है वो वहाँ बैठे और वो मर जाए, क्योंकि उस समय DDT बहुत ही एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड थी, यानी मच्छर बैठा और मरा, ये सिस्टम था, ठीक है। होता है, हाँ होता है, बिल्कुल, हाँ 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 अभी करते हैं, बट उसमें अभी आजकल DDT यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, पहले DDT का ज़्यादा होता था, आजकल DDT का कम है। क्यों, वो अभी आगे आएगा इसमें कि अब कम क्यों कर रहे हैं। DDT शॉर्ट फॉर्म है, एक ड्रग है, हाँ तो हाँ बिल्कुल, इसमें काफ़ी तेज़ एक गंध होती थी और मच्छर मर जाते थे, ठीक है ना। वैसे DDT का यूज़ होता है काफ़ी इंसेक्टिसाइड में, बट मच्छरों ने इसके अगेंस्ट अपनी एक रेजिस्टेंस पैदा कर लिया, तो वो आजकल इससे कम मरते हैं, है ना। विदिन 5 ईयर्स, कि जब ये 53 में लॉन्च हुआ तो 58 तक गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ही प्रभावी सिस्टम है ये, तो मलेरिया के केसेस काफ़ी कम हो गए, मच्छर काफ़ी कम हो गए, है ना। और उसमें क्या हुआ कि ड्रामेटिकली डिक्रीज हुआ मलेरिया के केसेस, है ना। ड्रामेटिकली डिक्रीज मतलब बहुत ही तेज़ी से मलेरिया के केसेस कम हो गए। उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट में, सरकार में उत्साह आ गया, है ना, बड़े एक्साइटेड हो गए हम लोग, एनकरेज्ड बाय दिस सक्सेस। अब ये जो सक्सेस हुई उससे हमें एनकरेजमेंट मिला और गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP। तो इस नाम से भी आ सकता है, अगर NMEP आता है तो भी आप पहले कंट्रोल के बारे में बताओगे और फिर इसके बारे में बताओगे कि 1958 में गवर्नमेंट ने नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, कि अब तो हम इसको समूल नष्ट करके रहेंगे इंडिया से, एक भी मलेरिया का केस नहीं आने देंगे, ठीक है, जैसे पोलियो के लिए हमने किया। अच्छा, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए। दिस फर्दर रिड्यूस द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस, इससे ऑल मलेरिया के नंबर कम हो गए और डेथ्स तो लगभग नए के बराबर हो गई,
कि पहले तो मलेरिया से डेथ भी होती थी ना, तो इससे कुछ डेथ कम हो गई, नए के बराबर हो गई, और केसेस भी काफ़ी डाउन आ गए। तो उसके बाद अंधाधुंध डीडीटी, ठीक है ना, हर घर में हर गांव में डीडीटी का छिड़काव किया जाने लगा। बट हो गया उल्टा, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि कई बार हम भले के लिए जाते हैं, बुरा हो जाता है। अभी इसमें क्या हो गया कि 1967 हमने सोचा कि लगभग हम कंप्लीट करने वाले हैं, बट जो मॉस्किटो था वो हमसे 2 कदम आगे था। उसने क्या किया कि जो डीडीटी है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, ठीक है। तो एक बार जब रेजिस्टेंस डेवलप किया तो बाद में आगे उसके आने वाली पीढ़ियाँ उससे मरनी बंद हो गई, ठीक है। और एकदम से रेजिस्टेंस मिला, एकदम से उछाल आया मलेरिया के केसेज में, ठीक है। रीसर्जेंस ऑफ डिजीज हुआ कंट्री वाइड, पूरे देश में मलेरिया के केसेज एकदम से तेज़ी से बढ़े। 1997 और जो 2005 का जो पीरियड था उसमें फिर थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करके दोबारा इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है ना। क्योंकि जो मलेरिया इरेडिकेशन के बारे में हम सोच रहे थे और उसमें डीडीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, तो उस प्रोग्राम को फिर हमने चेंज कर दिया 1997, ठीक है ना। क्या कहा उसको, एक प्रोजेक्ट बना दिया कि मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, यानी वापस हम वहीं आ गए जहाँ पहले थे। पहले भी कंट्रोल के कोशिश कर रहे थे, फिर इरेडिकेशन किया, बट फिर वापस कंट्रोल के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। मेजर थोड़े चेंज कर दिए, तरीके थोड़े चेंज कर दिए 1997, है ना। द प्रोजेक्ट सपोर्टेड द गवर्नमेंट्स स्नीप फ्रॉम ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉस्किटो टू प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन केसेस। अब क्या किया इस प्रोजेक्ट में, हमने जो हमारा फोकस डीडीटी यूज़ में था अंधाधुंध, उससे हमने ध्यान हटाया कि ये तो गड़बड़ हो रही है। तो हमने फोकस किसके ऊपर किया, हमने फोकस किया कि एक तो प्रिवेंशन, बचाव करें कि मच्छर ना काटे, ठीक है। डीडीटी तो प्रभावी है नहीं, तो कोई और तरीके अपनाएं, नंबर 1। दूसरा अर्ली डिटेक्शन, कि जो मलेरिया के केसेज हैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढो और ट्रीट कर दो। क्योंकि एक अगर मलेरिया का केस हमने ढूंढ लिया और उसको क्लोरोक्विन दे दी, तो अब अगर उसको मच्छर काटेगा तो मलेरिया आगे स्प्रेड नहीं होगा और हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल की एक स्ट्रेटेजी बनी कि मलेरिया ढूंढो और उसको इलाज करो। तो आप लोगों ने सुना होगा, आपके समय की बात है, मैंने भी ये देखे हुए कि घर घर में जाके स्लाइडें बनाते थे कि जिसके बुखार है स्लाइड बना लाओ, ठीक है ना, मलेरिया की, और उसकी जांच करते थे। तो मलेरिया है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते थे ना। तो ये प्रोसेस चलाया गया 2005 तक, ओके। अब ये अभी भी चल रहा है। तो 2005 के बाद क्या किया कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया इस प्रोग्राम को। जो इंडोर रेजिडुअल स्प्रे था वो थोड़ा कम कर दिया गया, रहा अभी भी है, बट उसमें दूसरे प्रोसेस और अपनाए गए, जिसमें एक तो आता है कि जो लार्वीवोरस फिश है वो छोड़ी गई तालाबों में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। फिश का नाम जानते होंगे आप लोग, कौन सी फिश छोड़ते हैं, गम्बूशिया, बिल्कुल छोटी सी एक फिश होती है गम्बूशिया फिश। तो वो क्या करती है, मच्छर के लार्वा खा जाती है, ठीक है ना। तो जहाँ भी वो लार्वा होंगे वो खा जाएगी। इसको हम कहते हैं बायो लार्विसाइड, इस सिस्टम को, है ना। ये हमने डाले जगह जगह। इसके अलावा जो मॉस्किटो नेट लगाने के लिए बोला गया कि मच्छर खाए ना रात को, तो मच्छर खाएंगे नहीं तो मलेरिया होगा नहीं, ठीक है। गम्बूशिया फिश थी। और इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट, कि मॉस्किटो नेट के ऊपर वो इंसेक्टिसाइड डाल दो ताकि मॉस्किटो वहाँ आए, एक तो वो काटे नहीं और एक वो मरे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा सिस्टम हो गया। इसके अलावा भी कुछ और हेल्थ एजुकेशन दे के और तरीके ढूंढे गए कि कौन कौन से तरीके से आप मच्छर काटने से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो तरीके अपना लो। जिसमें लंबी आस्तीन के जो कपड़े पहनने के लिए हेल्थ एजुकेशन दी गई और मच्छरों को जो लार्वा को मारने का प्रयास किया गया। पहले वाले प्रोग्राम में एडल्ट जो मॉस्किटो था उसको मारने का प्रयास करते थे, बट इसमें हम लार्वा को मारने का ज़्यादा प्रयास करते हैं कि पानी इकट्ठा ना हो। अगर कहीं पानी इकट्ठा मजबूरी है तो उसमें दवाई डाल दो,
या मॉस्किटो या फिश डाल सकते हैं तो फिश डाल दो, है ना। मलेरिया के कुछ वो दवाई के ग्रेन्यूल्स आते हैं वो डाल देते हैं तो लार्वा मर जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी का तेल वगैरह डाल दो जिससे वो ऑक्सीजन नहीं मिलती उनको लार्वा को और वो मर जाते हैं। तो लार्वा को मारने का प्रोग्राम यहाँ अब अच्छा, इसमें हमने जो 2005 के बाद इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और किया गया कि एक तो एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस दो तरीके अपनाए गए जिससे हम मलेरिया को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस क्या है? सर्विलेंस तो आपको पता ही है, ठीक, खोज करना रोगी की। तो एक्टिव सर्विलेंस मतलब घर घर जाके स्लाइडें बना के लाना, और पैसिव सर्विलेंस मतलब जो केस हमारे पास आए ओपीडी में बुखार वाले उनकी जांच करना। तो इन तरीक़ों से हमने मलेरिया के केसेस को आइडेंटिफाई करना और उनको दवाइयाँ देनी ताकि नंबर ऑफ केसेस कम हो सके और उनसे फिर आगे मलेरिया फैले नहीं। ठीक है ना, तो ये प्रयास भी हमारा इसमें आता है। एक्टिव सर्विलेंस हुआ और पैसिव सर्विलेंस हुआ। ठीक है, ये दोनों इसमें किए गए। अच्छा, अब आता है हमारा कि गवर्नमेंट ने 1997 से जो प्रोजेक्ट चला उसमें थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया कि जितने भी मच्छर से रिलेटेड प्रोग्राम थे और भी हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी होते थे, इनको मर्ज करके एक प्रोग्राम नाम दिया जिसको हम कहते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है ना, कब? 2003 में। तो ये लास्ट में हमें एक लाइन इसमें लिख देंगे। प्रोग्राम एक ही है, शुरू में कंट्रोल प्रोग्राम, फिर इरेडिकेशन प्रोग्राम, फिर कंट्रोल प्रोजेक्ट और लास्ट में वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है ना, इस हिसाब से हम अगर लिखेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम एक्टिविटी की बातें करते हैं वो इतनी सारी नहीं लिख के जितना याद हो उतना कर दो, क्योंकि 5 नंबर का मैक्सिमम ये आता है। तो आंसर शीट का एक पेज अगर अपन भर देते हैं तो अच्छे इसमें मार्क्स अपने को मिल जाते हैं। बट ये 3-4 बातें कवर करनी ज़रूरी हैं कि एक तो जब जब नाम चेंज हुए वो सारे नाम उसमें आ जाने चाहिए, शुरू कब हुआ वो आ जाना चाहिए, और मेन एक्टिविटीज़ इसमें हमने क्या की वो आ जाना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।